जैसे ही जहान को ये पता चलता है कि बादशाह सुंदरी को ढूंढ रहा है, वो तुरंत गुलाम को हुक्म देता है, इस लड़की को हर हाल में छुपा कर रखो जब तक बादशाह की शादी कहीं और नहीं हो जाती। गुलाम मजबूर है, लेकिन दिल से वो सुंदरी को बचाना चाहता है। वो उसे अपने क्वार्टर में छुपा लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत अब एक बड़ा खेल खेलने वाली है। रात के अंधेरे में बादशाह गुलाम को फोन करता है, लेकिन फोन उठाती है सुंदरी। बस यही एक लम्हा बादशाह के दिल में शक पैदा कर देता है। वो बिना वक्त गंवाए चुपके से गुलाम के क्वार्टर पहुंच जाता है, दीवार फांदकर अंदर घुसता है और जैसे ही उसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है, उसका दिल रुक सा जाता है। यही है मेरी मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत का ये जुनून अब जुनून नहीं, जिद बन चुका था। बादशाह सुंदरी को बेहोश करता है और उसे जबरदस्ती हवेली ले जाता है। सुबह होते ही सुंदरी को होश आता है। अपने सामने बादशाह को देखकर वो घबरा जाती है। उधर गुलाम को भी सब पता चल जाता है। वो भागता हुआ हवेली पहुंचता है, लेकिन वहां का मंजर देखकर वो सन्न रह जाता है। बादशाह सबके सामने ऐलान करता है, कल मेरा और सुंदरी का निकाह होगा। जहान भी मजबूरी में हामी भर देता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। निकाह से पहले सुंदरी साफ मना कर देती है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन यही कहानी में एंट्री होती है खुर्शीद बीवी की। जैसे ही वो सुंदरी को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब सुंदरी अपने बाप का नाम बताती है, आशिक अली, तो खुर्शीद का दिल कांप उठता है। उसे यकीन हो जाता है, ये मेरी खोई हुई बेटी है। खुर्शीद अब चुप रहने वाली नहीं थी। वो फैसला करती है, मेरी बेटी के साथ वही जुल्म नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ था। वो छुपकर सुंदरी को हवेली से निकालती है और गुलाम के हवाले कर देती है। भाग जाओ यहां से, अभी के अभी। गुलाम और सुंदरी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बादशाह को खबर मिल जाती है। बादशाह अपने आदमियों को हुक्म देता है, गुलाम को रास्ते में खत्म कर दो। गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट होता है। सुंदरी बच जाती है, लेकिन गुलाम गहरी खाई में गिर जाता है। सबको लगता है अब गुलाम खत्म हो चुका है। हवेली में फिर से निकाह की तैयारी होती है। बादशाह पूरी तरह यकीन में है कि अब सुंदरी उसकी होगी, लेकिन जैसे ही काजी निकाह पढ़ाने वाला होता है, दरवाज़ा जोर से खुलता है। खून से लथपथ जख्मी हालत में गुलाम वापस आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, सुंदरी सिर्फ मेरी है। वो बंदूक निकालकर बादशाह पर तान देता है और बादशाह भी जवाब में बंदूक उठा लेता है। अब यहाँ से कहानी और भी खतरनाक हो सकती है। हो सकता है खुर्शीद दोनों के बीच आकर सच सबके सामने ला दे। जहान का 20 साल पुराना राज खुल जाए और बादशाह को पता चले कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो उसकी ही बहन निकले। अगर ऐसा हुआ तो ये सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। गुलाम शायद सुंदरी को बचाने के लिए खुद कुर्बानी देने को तैयार हो जाए और एंड में बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो। सुंदरी और गुलाम एक हो सकते हैं। बादशाह टूट कर बदल सकता है। जहान का असली चेहरा सबके सामने आएगा और कहानी एक इमोशनल लेकिन पावरफुल एंड लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर सुंदरी किसकी होगी, गुलाम या बादशाह? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए जुड़े रहो।